आपको लगे जो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, मैं ये वो चीज बता रहा हूं जो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कोई सहयोग कोई मदद नहीं है, डॉक्टर दूर है, दवाई दूर है, हॉस्पिटल दूर है, तो उस समय इसका इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते। इतना ही से आपके पास इतना समय मिलेगा 1-2 घंटे के लिए कि आप आराम से जाइए डॉक्टर साहब के पास, इलाज करा लीजिए, बच जाएगा वो व्यक्ति। बीमारियों की शुरुआत, अगर सर में दर्द हो रहा है तो सर में दर्द की बीमारी की शुरुआत सर के दर्द से नहीं होती, सर के दर्द की शुरुआत पेट से होती है। डायबिटीज किसी को है तो पैंक्रियास की बीमारी नहीं है, वो पेट की बीमारी है। लीवर किसी का खराब हो रहा है तो वो लीवर की समस्या नहीं, वो पेट की समस्या है। किसी को लकवा मार रहा है, बीपी बढ़ रही है, तो कब्ज की शिकायत और गैस की शिकायत जरूर रही होगी। अगर रात में हार्ट अटैक आ रहा है, आपने देखा होगा हार्ट अटैक रात में ही आता है, और अक्सर हार्ट अटैक के मरीज रात में सोए रह जाते हैं, सुबह घर वालों को पता चलता है बाबूजी तो चले गए, माताजी तो चले गए। होता है कि नहीं बाबूजी? हार्ट अटैक की मैक्सिमम समस्याएं जो होती हैं रात में, वो हार्ट के कारण से नहीं, गैस के कारण से होती, क्योंकि रात के 12-1 बजे के बाद शरीर की प्रकृति ऐसी है कि गैस की समस्या बढ़ती है, यानी शरीर में गैस बढ़ती है। शरीर में गैस प्रकृति ही बढ़ाती है। उसके पीछे कारण क्या है? शरीर में गैस बढ़ाने के पीछे मर्म यह है कि जो खाना खाया उस खाने को पचाना है, उस खाने को पचाने में गैस वायु क्या करती है? धक्के मार के उसको आगे बढ़ाती है, गैस मोशन बढ़ाती है, यानी कि गतिशील भोजन को गैस करती है। यानी कि पेट के खाने को धीरे धीरे गैस बढ़ेगी और बढ़ाते बढ़ाते छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत में वो खाना सुबह तक चला जाता है, और सुबह जब आप उठते हैं तो लघु संका या दीर्घ संका जाना पड़ता है, तब पेट की सफाई होती है। लेकिन गैस अगर नहीं बनेगी तो पेट का खाना पेट में ही रह जाएगा। ये शरीर का ही खुद का मैकेनिक्स है, यानी कि खुद शरीर ही इस रचना को करता है। यानी कि रात के वक्त, आधी रात के वक्त में गैस की समस्या बढ़ती है, सभी को बढ़ती है, चाहे इंसान बड़ा हो, बच्चा हो या कोई भी हो। लेकिन बड़े बुजुर्गों की, जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर की हो गई या 50 साल से ऊपर की हो गई है, उनको गैस की समस्या रात में ज्यादा रहती है। आपको क्या करना है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। हार्ट का कोई मरीज, दिल के दौरे की शिकायत जिसको है, या आपको लगता है कि दिल का दौरा बाबूजी को पड़ सकता है, या हार्ट की दवाई खा रहे हैं, हार्ट की दवाई खा रहे हैं, तो आप सोचिए दवाई खा रहे हैं लेकिन फिर भी हार्ट अटैक रात में आ जाएगा, तो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब नहीं है, हॉस्पिटल के पास आप नहीं है, तो एक छोटा उपाय मैं बता देता हूं। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूं, और एमबीबीएस जो पढ़ाई करते हैं उनको दवा देने का अधिकार होता है, लाइसेंस मिला होता है। जो डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं किया होता है वो सिर्फ दवाई नहीं दे सकता है, बाकी स्वास्थ्य की सारी बातें कर सकता है। तो मैं उसी में से हूं, मैं स्वास्थ्य की बातें कर सकता हूं, मैं दवाई नहीं बता रहा हूं। आपके विवेक पे मैं छोड़ रहा हूं, आप आजमा कर कभी देख लेना। आपको करना हो नहीं करना हो, इस पे भी पूरी आजादी आपको है। लेकिन छोटा प्रयोग मैं बताता हूं। जिस भी इंसान, जिस भी घर में कोई हार्ट का मरीज है, जिस भी घर में हार्ट का कोई मरीज है, और आपको डर है कहीं रात को हार्ट अटैक ना आ जाए, तो उसके लिए एक छोटा प्रयोग, यह प्रयोग ऐसा है कि कम से कम आपके पास इतना समय मिल जाएगा हार्ट अटैक आने के बाद भी, कि उस व्यक्ति को आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, हॉस्पिटल ले जा सकते हो, उसकी जान बच सकती है। यानी कि जिस हार्ट अटैक से उसकी 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए आपके पास 2 घंटे 3 घंटे का समय मिल सकता है। यह आजमाया हुआ प्रयोग है, आप भी आजमा के देख लेना। लेकिन मैं कहता हूं कि करना ना करना मर्जी आपकी, अपने विवेक पे करना। छोटा प्रयोग मैं बताता हूं। सुई इंजेक्शंस होते हैं ना, इंजेक्शंस, निडल, जितने भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, किसी भी दवाई की दुकान से इंजेक्शन खरीद लेना, नया इंजेक्शन, सील पैक इंजेक्शन होना चाहिए। उस इंजेक्शन को आप खरीद लेना, उस मरीज को और घर के सभी लोगों को बता देना, समझा देना कि करना क्या है। उनके बिस्तर पे, सिरहाने या बिस्तर के पास या टेबल पे, कहीं पे वो सिरिंज हमेशा पड़ा रहे, पैक ही रहे, खुले नहीं, पैक ही पड़ा रहे, लेकिन वहां रहे। घर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, माताएं, बहनें, कोई भी हो, सबको पता होना चाहिए। अगर रात के 12 बजे 1 बजे अचानक बाबूजी को हार्ट अटैक आने लगे, बेचैनी होने लगे, पसीने पसीने हो जाए, चिल्लाने लगे, शरीर उठ ना पाए, एकदम लगे कि जैसे हार्ट अटैक आ गया, बहुत दर्द होने लगे, तो बस एक छोटा प्रयोग क्या करना है, उसी सिरिंज को खोलना है, उसको निकालना है, रैपर से फाड़ना है, और बाबूजी के लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, अपने बायां हाथ को उठाइए, बायां हाथ,
लेफ्ट 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 हैंड लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली को बाहर निकालिए। लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली ये वाली, ठीक है। ये जो उंगली है ना, ये उंगली, इसकी जो नसें हैं इस हाथ से होते हुए हार्ट तक आती है। इसलिए हार्ट के मरीजों को अक्सर इन हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, यानी बाएं तरफ में दिल जो है वो बाएं तरफ में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए लेफ्ट साइड में ही दिक्कत होती है। और लीवर हमारे दाहिने तरफ में है, इसलिए दाहिने तरफ में दिक्कत होती है। तो अगर बाई चांस आपको लगता है बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया, तो क्या करना है? बाबूजी की छोटी उंगली, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, बस ये छोटी उंगली, इसी छोटी उंगली के नाखून के नीचे ये पीछे जो मांस का एरिया है, इस एरिया में बस उसी निडल को, उस सुई को चुभा दीजिए, चुभा दीजिए। जैसे चुभाएंगे वहां से खून निकलेगा, 1 बूंद 2 बूंद खून निकल जाएगा। उसके बाद उसको बंद कर दीजिए या फिर उसको दबा दीजिए, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएंगे। वो 1 या 2 बूंद जो खून निकल गया ना, इतना खून तो डायबिटीज के चेक करने पे, शुगर टेस्ट में भी तो होता है ना, इतना खून तो डॉक्टर साहब भी निकालते हैं, पैथोलॉजी वाली निकालते हैं ना। उतना खून अगर निकल गया, आपको पता है जो हार्ट में जो ब्लड का पंपिंग हो रहा है ना, जैसे वो खून निकलेगा वो पंपिंग स्लो हो जाएगी। वो झटका जो मार रहा है हार्ट में, अटैक कर रहा है, अटैक कम हो जाएगा, प्रेशर कम, खून निकलने मात्र से। अगर नहीं मिला इंजेक्शन, नहीं मिला सिरिंज, काट दीजिए इसको, दांत से काट लीजिए, खुद ही काट लीजिए। आपको सिरिंज नहीं मिला, अपने दांत से काट लीजिए, खून निकाल दीजिए बस इस उंगली से। इतना ही से आपके पास इतना समय मिलेगा 1-2 घंटे के लिए कि आप आराम से जाइए डॉक्टर साहब के पास, इलाज करा लीजिए, बच जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं। आपको लगे, जो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, मैं ये वो चीज बता रहा हूं जो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कोई सहयोग, कोई मदद नहीं है, डॉक्टर दूर है, दवाई दूर है, हॉस्पिटल दूर है, तो उस समय इसका इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। और जब उस सिरिंज का इस्तेमाल हो गया, अगर हो गया, अक्सर 1 बार 2 बार 3 बार हार्ट अटैक आता है, अगर हो गया फेंक दीजिए, उस सिरिंज को फेंक दीजिए, फिर नया सिरिंज खरीद के रख दीजिए, सील पैक होना चाहिए। तो देखिए, जीवन बड़ा सरल है, जिंदगी बहुत सरल है। बहुत सरलता से अगर भारत की इन पद्धतियों को हम लोग फिर से दोबारा से स्थापित करेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप का चिकित्सक होगा।